सांवल जा, सांवल जा। बुज़दिल इंसान सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के पीछे छुपता है। कभी तुम्हें आगे करके खुद को बचा लिया, कभी उसे मौत के घाट में उतार के मोहब्बत में वफा नहीं कर नहीं सका। है। इस हाल में पहुंचाया ना तो इसने पहुंचाया है उसे। बस कर दें। उसने अपनी जान की बाजी लगा दी तुम्हारी मोहब्बत की खातिर, और उससे क्या मिला? ड्रामा सीरियल गैर की एपिसोड 20 में आप देखेंगे कि सालिस और वफ़ा की आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जा रही है। सालिस आहिस्ता आहिस्ता वफ़ा को पसंद करने लगा है। सालिस वफ़ा को बताता है कि कल अम्मी का बर्थडे है। वफ़ा ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो दोनों मिलकर तहसीब की बर्थडे पार्टी को सरप्राइज़ देने का एक प्रोग्राम बनाते हैं। सालिस परेशान होता है कि अम्मी तो मुझसे नाराज़ हैं, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही, जिस पर वफ़ा उसे तसल्ली देती है कि माँओं का दिल तो वैसे भी मोम की तरह होता है, तुम फ़िक्र नहीं करो, हम उनको मना लेंगे। फिर वो दोनों मिलकर बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट करने निकलते हैं। केक का ऑर्डर करते हैं। फिर सालिस तहसीब के लिए उसकी पसंद का परफ्यूम ख़रीदता है। एक परफ्यूम वो वफ़ा को गिफ्ट करने के लिए भी ख़रीदता है। फिर रात के 12 बजे तक इंतज़ार करने के लिए वफ़ा तहसीब को कॉफ़ी पीने पर साथ देने के लिए रोकती है। रात के 12 बजे वो घर की लाइटें ऑफ़ करके केक लाकर तहसीब को सरप्राइज़ करते हैं। वो बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ शिफा को तहरीम की बातें और सालिस की बातें रह रह कर याद आ रही होती हैं। उसको पता चल गया है कि सालिस अब वफ़ा में इंटरेस्टेड हो रहा है और उसको सालिस की ज़िंदगी में वापस जाने के लिए सुसाइड अटैम्प्ट जैसा इंतहाई इक़दाम का ड्रामा करना ही पड़ेगा। उसकी माँ उसके लिए रिश्ता देख रही हैं। वो शिफा को आकर बताती हैं कि लड़के की माँ को तुम बहुत पसंद आई हो। शिफा इस पर चीख पड़ती है कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है, जिस पर फरजाद आकर पूछता है कि अच्छा लड़का है, अच्छा ख़ानदान है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। शिफा इससे भी लड़ पड़ती है और कहती है कि अगर इतना ही शादी का शौक़ हो रहा है तो आप क्यों नहीं कर लेते शादी, या फिर अभी तक उसी वफ़ा के ख़्याल में हैं। फरजाद इसकी इतनी बदतमीज़ी पर हैरान रह जाता है। तहरीन तहसीब के घर इसको बर्थडे विश करने के लिए और गिफ्ट देने के लिए जाती है। वहाँ सबको बर्थडे लंच के लिए तैयार होते हुए देखकर वो हैरान हो जाती है। वफ़ा को खुश देखकर वो जलकर कबाब हो जाती है। वो सब उसे साथ चलने की ऑफ़र करते हैं, लेकिन तहरीम इनकार कर देती है। सालिस तहरीम को बाहर गाड़ी तक छोड़ने जाता है। मौका पाकर तहरीम फिर सालिस को कहती है कि लगता है अपनी पहली मोहब्बत भूल गए हो, जिसके जवाब में सालिस कहता है कि मेरी मोहब्बत मेरा पर्सनल मैटर है, इसे डिस्कस ना ही करें तो बेहतर है। तहसीब बाहर आकर कहती है तुम अब तक गई नहीं तहरीम। वो अपना समूह लेकर रह जाती है। घर आकर वो शिफा के कान फिर भरती है कि वो एक परफेक्ट हैप्पी फैमिली लग रहे थे। अगर तुम सालिस को हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा, वरना वो तुम्हारे हाथ से गया। फिर शिफा तहरीम के साथ मिलकर ख़ुदकुशी का सारा ड्रामा प्लान करती है। शिफा बहुत डर रही है कि अगर कुछ हो गया तो, जबकि तहरीम इसे तसल्ली देती है कि मैं हूँ ना, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूँगी। तुम एक ख़ास मिक़दार में गोलियाँ खाओगी और जैसे ही गोलियों का असर होगा मैं सब घर वालों को लेकर आ जाऊँगी और हम तुम्हें हॉस्पिटल पहुँचा देंगे। चुनाचा वो ऐसा ही करते हैं। फरजाद शिफा को खाने के लिए बुलाने के लिए जाता है, जबकि वो गोलियां खाकर बेहोश होती है। वो परेशान होकर सब घर वालों को इकट्ठा कर लेता है। वो सब फ़ौरन शिफा को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। तहजीब और उसके घर वालों को भी इत्तला पहुंचाई जाती है। वो भी सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सालिस भी इस खबर से बहुत परेशान होता है। वो फ़हद से कहता है कि मैं एक बुज़दिल इंसान हूँ जो सिर्फ़ लड़कियों के पीछे छुपता है। कभी तुम्हें आगे करके ख़ुद को बचा लिया, कभी उसे मौत के घाट उतार के। मोहब्बत में वफ़ा नहीं कर सका और वफ़ा के साथ शादी की तो वो निभा नहीं सका। शिफा की माँ भी बहुत परेशान है। वो कहती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि वफ़ा ऐसे कैसे कर सकती है। तहरीम इस मौके पर फरजाद को कसूरवार ठहराती है और उसको कहती है कि शिफा को इस हाल में तुमने पहुंचाया है। फरजाद गुस्से में आकर इनको चुप करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ तहरीम सालिस और वफ़ा को भी शर्मिंदा करने का कोई मौका
ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی۔ وہ ثالث کو کہتی ہے کہ اسے اپنی جان کی بازی لگا دی تمہاری محبت کی خاطر، اور اسے کیا ملا؟ تمہاری شادی، تمہاری بے وفائی۔ مرتی نہ تو اور کیا کرتی؟ پھر وہ وفا کو کوستے ہوئے تحریم کہتی ہے کہ میں سب کو بتاؤں گی کہ تمہاری وجہ سے شفا نے خودکشی کی ہے، یاد رکھنا تم ہی ہو اس کی خودکشی کی وجہ۔ ثالث اور وفا دونوں تحریم کا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا شفا بچ جائے گی؟ کیا تحریم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔